प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और हम सब एक दूसरे के साथ इकट्ठा हुए हैं। आप सभी का आभार, ध्यान ज्ञान लेने के लिए हम सब और आगे अग्रसर हूँ। आइए सबसे पहले मिलकर अपने सभी गुरुजनों को, डिवाइन बीइंग्स को, मास्टर्स को हम प्रणाम करें और उसके बाद आज का सेशन शुरू करेंगे। सभी दिव्य जगत से जुड़े हुए मास्टर्स, प्रकाश जगत से जुड़े जुड़े हुए मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए सभी परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी सिद्धों को, और साथ ही साथ मोस्ट हाई से जुड़े हुए एस्ट्रल रेल्म के मास्टर्स, स्पिरिचुअल रेल्म के मास्टर्स, एंजेलिक रेल्म के मास्टर्स, सभी किंगडम के मास्टर्स को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को प्रणाम। सभी का हम आभार प्रकट करते हैं और हम सब यही विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम सब निरंतर प्रगतिशील रहे, हमारा जीवन हमेशा आगे की ओर अग्रसर रहे, हमारी आत्मा की प्रगति हमेशा होती रहे। जो भी जन्म पूर्व योजना हम लेकर आए हैं, जो उद्देश्य लेकर आए हैं, उन्हें हम पूर्ण कर सके। हम सब अपने जीवन से जुड़े हुए, आत्मा से जुड़े हुए हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ, हम जो भी इनकारनेट करने के बाद जो कार्य करने आए हैं उनके साथ हम अलाइन हो, हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ हम अलाइन होते हुए आगे बढ़ते जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं सभी मास्टर्स, गुरुजनों से, सभी गार्डियन से, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं से कि हमारी चेतना का निरंतर विस्तार करते रहें। अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़े रखें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई, हम सबको भी मिले। आप हम सबको जो रिसोर्सेज देते हैं, हमारे जीवन को जो नेमतों से भरा है, प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव, करुणा और दया, आपकी निरंतर हम पर बनी रहे। हम कृपा पात्र हैं। हम सबको आप मार्गदर्शन दें, प्रणाम करते हैं और आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसी तरह आपकी कृपा हमेशा हम सब पर, लाइट एंड सोल ग्रुप के मेंबर्स पर बनी रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है सभी ध्यानियों का भी और सभी मास्टर्स का। मास्टर्स हमारे साथ आज गुरपिंदर जी हैं, डॉक्टर गुरपिंदर कौर जी। सो मैं उनको उनका स्वागत करती हूँ। और हम सब आज उनके द्वारा गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का आज जो सीरीज है, उसके तहत हम गुरपिंदर जी से इस पे उससे ज्ञान लेंगे। तो मास्टर्स ये एक स्पिरिचुअल टैबलेट की मेंटर भी है, मास्टर हैं। और ये 8 साल से होम्योपैथिक मेडिसिन इसके साथ भी जुड़ी हुई है। ये अप्लाइड योगा भी इन्होंने किया हुआ है और इसके द्वारा ही ये कई लोगों को मदद कर रही है। मेडिटेशन और इसके साथ साथ आनंद ब्रह्मा, इसमें भी इनका बहुत बड़ा कार्य चल रहा है जो निरंतर करती चली जा रही हैं। और बहुत खुशी होती है कि ऐसे सब लोग सब सेवा में जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच गुरपिंदर जी। और ये चंडीगढ़ से है मास्टर्स। हमारे साथ आज से पहले कई सारे गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के मंच पर इन्होंने हमें मदद की, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। सो ओवर टू यू गुरपिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू मधु जी। और थैंक यू टू ऑल, सबको। डिवाइन इवनिंग एंड डिवाइन मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमने इसकी श्रृंखला, जो फर्स्ट श्रृंखला थी, श्री राम कृष्ण परमहंस, जिनको के हम प्यार से ठाकुर बोलते हैं और स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो उनके बारे में लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, उनके बर्थ के बारे में जाना था, कैसे उनके माता पिता को दिव्य अनुभव हुए थे, कैसे उनका जो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, और कैसे जो उनका नाम गदाधर रखा गया क्योंकि उनके पिता को भगवान विष्णु का जो अनुभव हुआ था कि मैं आ रहा हूँ, और बचपन का नाम गदाधर था। और बंगाल में कामरपुकर में ये हुए थे, इनका जन्म हुआ था। छोटे होते से ही इनको भाव समाधि के मतलब एपिसोड्स होने लगे थे। 6 साल की उम्र थी जब, तो खेतों में, जैसे किसान परिवार से थे, तो खेतों में बच्चों को जैसे मुरमुरा लेके देके भेज देते हैं,
और ये मुरमुरे खाते एक छोटा 5-6 साल का बच्चा खेत में घूम रहा है। और एकदम से बादल आ जाते हैं, और बादलों के बीच एकदम से, जैसे वो होता है ना बगुले, जिनको हम वाइट जो बर्ड्स होते हैं उड़ते हैं, जिसको क्रेन भी बोलते हैं इंग्लिश में, उनका झुंड जा रहा था। उनकी आवाज और उसके कंट्रास्ट के साथ इनको, मतलब ऐसा देख के ये बच्चा कहते बेहोश हुआ। मुरमुरे भी वहां सारे उसमें बिखर गए, और जब होश आया तो वो उनकी भाव समाधि का ठाकुर बाद में याद करते थे कि वो एकदम काले बादलों में वो सफेद जो पक्षी उड़ रहे थे। तो वही, जैसे हम बोलते हैं ना, वाओ, कि मतलब उस बालक के मन में, उस बनाने वाले को, हर एक चीज बनाने वाले को, जो क्रिएटर है बिहाइंड द ऑल, जो हम देख रहे हैं। हम जैसे अभी मधु जी ने प्रेयर करते हुए नाम लिया, सब जो हम बोलते हैं ये ब्रह्मांड, ये सब वो है सारा कुछ, लेकिन उनके पीछे कैसे वो सब चीज चल रही है, कैसे वो मेंटेन है, कैसे सस्टेन हो रहा है, उसके पीछे, जैसे वो एक गाना भी है ना कि कौन कलाकार है, ये कौन कलाकार है। अगर आप सोचो रियली एक एक चीज के प्रति, तो वो बच्चा इतना छोटा उस समय वो भाव में गया, वो इस जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मता में चला गया। वो इतना, वो एक सरप्राइज और एक खुशी में चला गया कि वो अपनी होश खो गया। और उसको काफी देर बाद उनको होश आया जब, तो तब बाद में वो रिकॉल करते थे कि वो मेरी, उनका जो था भाव समाधि का वो पहला एपिसोड था 5-6 साल की एज में। तो कितनी डिविनिटी के साथ, क्योंकि माँ को भी पूरी तरह से वो एक परिवार से ऐसे थे कि जो पूरा भक्तिमय परिवार था और सेवा वाले सच्चे, मतलब निष्ठावान फैमिली में से थे। लास्ट टाइम फिर हमने देखा कि कैसे वो भाई के पास कलकत्ता आए, वहां आके पुजारी का काम करना शुरू किया, कैसे रानी रासमणी के मंदिर का मतलब उनको पुजारी बनने का अवसर मिला। और फिर कैसे उनका माँ शारदा से शादी हुई, और कैसे वो नरेंद्र से, ठाकुर स्वामी जी से भेंट हुई। तो यहाँ तक था हमारा। और नरेंद्र से, या जिनको नरेंद्र दत्त बोलते हैं, तो स्वामी विवेकानंद बने जो, तो वो भी बताया था कि वो कैसे एक जगह जगह घूमते थे, क्योंकि एक उस समय ब्रह्म समाज का, और कलकत्ता तो वैसे ही इंटेलेक्चुअल जो फ्रेटर्निटी थी उनका, जिसको बोलते हैं गढ़ माना जाता था पूरी तरह से। विद्वान, फिलोसफर्स, कलाकार, चाहे जो मर्जी बोलो, तो इंटेलेक्ट उसका एक वो गढ़ था। तो वहां पे अब नेचुरली है कि बुद्धि, इंटेलेक्ट भी उतनी ही वहां पे वो झलकती थी लोगों में, आम लोगों में भी। और उसी हिसाब से स्वामी विवेकानंद भी, जैसे वकालत करी, वकील के, बैरिस्टर के बेटे थे, तो वो भी सब जगह करते थे कि जैसे रीति रिवाज नहीं मानना, हर चीज पे क्वेश्चन करना। और उनका घर का नाम बिल्ला था, तो उनकी माँ ने जो रखा हुआ था, तो वो सब जगह जाके पूछते थे कि आपने भगवान को देखा, आपने भगवान को देखा। तो जब ठाकुर के पास आया, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो पूछने तो गया, वो कहते हैं हाँ मैंने देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे ही देखा है, और तुम भी देख सकते हो। इतनी बात हुई, ऊपर से उन्होंने बोल दिया कि मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो इससे स्वामी जी, मतलब आ, प्रसन्न भी हुए, इम्प्रेस भी हुए। साथ में उनको यही रहता था कि परखना है इनको, वो आते जाते रहते थे। और एक समय ऐसे आया कि जब स्वामी जी के साथ, जो स्वामी विवेकानंद, जो कि जब तक अभी विवेकानंद नहीं बने थे, ठाकुर के जाने के बाद उनका नाम विवेकानंद पड़ा, पहले तो नरेंद्र था। तो उनके पिता की डेथ हो गई, जो एक इतनी रिच फैमिली से थे, पिता की डेथ हो गई। तो पिता की डेथ होने के बाद घर में, जैसे होता है जमीन जायदाद का, तो किसी ने उसके साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ धोखा करके रिश्तेदारों ने सब कुछ ले लिया। और छोटी बहनें, माँ, उनका भार पूरा उन पे आ गया। तो वो जब ठाकुर के पास जाते थे तो उनके साथ उनको अपनी व्यथा नहीं बताते थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वहां जाते थे उनको सुनते थे। क्योंकि वो इसलिए कि
एक बंदा जो इतना इंटेलेक्ट, अपनी उस वाला नॉलेज वाला, इतना रैशनल माइंड, इतना लॉजिकल माइंड, लेकिन रामकृष्ण में पता नहीं क्या था उनमें जो खींचता था उनको। वो बार बार जाते थे वहां, बहस भी करके आते थे, और ठाकुर हर चीज उनकी प्यार से आंसर करते थे। हर चीज उनको पता था कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो एक बार घर में माँ कहती कि तुम अपने गुरु से, जिनके पास तुम जाते हो, वहां जाके उनसे बात करो कि तुम्हारी जो दशा चल रही है, दरिद्र दशा, कोई काम नहीं है, लॉ हो गया था, कोई भी काम नहीं मिल रहा था, बिल्कुल बेरोजगार, और कोई घर का खर्चा कैसे चले। तो दोस्तों ने बोला, एक बार मन बना के चले गए। ठाकुर कहते ठीक है, तुम, मैं देने वाला कौन होता हूँ, जिससे मैं मांगता हूँ, जो मुझे पालती है माँ है। तो जाओ दक्षिणेश्वर काली माँ जहाँ माँ का है। तो ठाकुर थोड़ा साइड पे रहते थे, जहाँ उनका निवास स्थान मिला हुआ था पुजारी को और सब। तो वो कहते जाओ जाके माँ के पास मांगो। तो नरेंद्र पहली बार गए, वहां गए। गए तो थे अपनी, जिसको हम बोलते फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके, वहां गए। माँ के पास जैसे ही आमने सामने खड़े हुए, माँ को बोलते हैं कि माँ ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। तो 2 बार ऐसे ही किया। ठाकुर फिर वापस भेजे, तीसरी बार भी, कि वही वो वे हैरान हो रहे थे कि मैं क्यों कुछ नहीं मांग पा रहा दुनिया का। तो तीसरी बार भी जब उन्होंने यही बोला, ठाकुर समझ गए कि तेरा रास्ता क्या है, अब तू भी समझ जा, मुझे तो पता ही है। तो इस तरह से नरेंद्र का उनकी जीवन में जो आगमन था, वो उनको पूरा विश्वास हो गया। और स्वामी जी आने लगे वहां पे। जब गीत संगीत भक्तिमय, हर समय वहां सत्संग का माहौल रहता था, हर समय। जब हम कथा अमृत पढ़ते हैं, तो मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। जब उनके गॉस्पेल ऑफ रामकृष्णा, पूरी लाइफ स्टोरी जो जिन्होंने लिखी, हर समय सत्संग का माहौल, सादी बातें, सादा वहां का माहौल, टोटली खाना पीना कभी। और इतनी बड़ी बड़ी बातें वो लोगों को सिखा जाते थे कि बड़े बड़े फिलोसफर्स, पंडित, थिएटर आर्टिस्ट, सब उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए तरसते थे कि कब हमें मौका मिले हम उनके पास जाएं। तो ऐसा था ठाकुर का व्यवहार। और फिर था कि वो पैसे को नहीं छू सकते थे, बिल्कुल भी पैसे को नहीं छू सकते थे। जैसे भी उनके हाथ से अगर पैसा लग जाता, उनके हाथ मुड़ जाते थे। तो स्वामी विवेकानंद वही कि लॉजिकल माइंड था, तो वो सोचते थे कि इनको परखूं कैसे। वही जैसे आजकल वो होता है कि स्टिंग ऑपरेशन वाले, तो स्वामी जी को वो शरारती भी थे पूरे, और वो था। तो एक बार ठाकुर गए हुए थे अपने, जो उनका कोठरी कमरा था उससे बाहर गए हुए थे। तो स्वामी जी ने क्या किया, थोड़े से सिक्के, उनका जो तख्त था जिसपे वो बैठते थे, लकड़ी की तख्ता था छोटा सा, जिसपे बैठते थे, उस पे ही उनका बिस्तर लगा होता था ठाकुर का। उनकी तहों के नीचे 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 करके उन्होंने थोड़े से सिक्के रख दिए। और जैसे ही ठाकुर आए वहां पे बैठने लगे, तो वो एकदम से उनके हाथ पैर मुड़ने शुरू हो गए, और वो चिल्ला उठे, उनके बर्निंग होनी शुरू हो जाती थी स्किन पे। जब ये समझा और उन्होंने स्वामी जी की तरफ देखा, तो उनको पता लग गया कि ये नरेन का किया हुआ है। वो नरेन बोलते थे कि उनका किया धरा है। उसके बाद स्वामी जी को भी ये चीज का एहसास हुआ कि नहीं, वही मैंने बताया था जैसे लास्ट टाइम, कि वो गुरु की परीक्षा, और गुरु को वो ठोक ठोक के देखना, और गुरु शिष्य को, वो उनका लास्ट तक चलता रहा ऐसे ही। तो इस तरह से स्वामी जी उनके पूरी तरह से, जैसे बोलते हैं ना, और 1-2 बार का एपिसोड है जो, जिसको बोलते हैं ना कि पूरी तरह से मन को वो एक हिलाने वाला भी कह सकते हैं, एक अंदर से, एक ये भी बोल सकते हैं कि जब रिलेशन हो जाता है, तो वहां हमें बोलने की जरूरत नहीं होती। वहां शब्द भी खत्म हो जाते हैं। वहां आप फिर अपने गुरु के साथ भाव से और मौन से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही क्योंकि नरेंद्र लगे रहते थे उनको कुछ ना कुछ परखने के लिए, तो बीच में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा एपिसोड था, क्योंकि नरेंद्र की
जो स्वामी विवेकानंद है, उनकी शक्ति तो शुरू से ही थी उनमें बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं कि कंसंट्रेशन पावर। तो जब वो धीरे धीरे होता था, वो जब पाठ भी जब करने लगते थे, रात को बैठते थे, तो कई बार ऐसे पूरी तरह समाधि में चले जाते थे स्वामी जी कि चींटियां भी उनके ऊपर चल रही होती थी तो भी उनको नहीं पता लगता था। और यही ठाकुर चाहते नहीं थे कि वो इतनी गहरी समाधि का अनुभव करने लगे, क्योंकि जब अगर ऐसे में ही वो मगन रहे तो जिस कार्य के लिए, जिस काम के लिए मैं उनको इस धरती पे लाया हूं, वो पूरा नहीं होगा। तो स्वामी जी को वो हमेशा, जब भी स्वामी जी बोलते थे कि मुझे समाधि में या ध्यान में मगन रहना है, क्योंकि राजयोग ध्यान में एक क्षण में चले जाते थे और घंटों भर स्वामी जी का ध्यान रहता था। लेकिन ठाकुर बहुत ध्यान रखते थे रात के समय, जब जो जहां वहां पे जो भी लड़के आते थे, उनका ठाकुर बहुत ध्यान रखते थे कि रात के समय उनका भोजन, कैसे गुरु ध्यान रखता है, उनका भोजन हल्का हो। माँ कई बार बच्चों को, के लड़के हैं सारा दिन काम करते हैं इतना आसपास, उनको कई बार वो खाना ज्यादा दे देते थे, लेकिन ठाकुर उस चीज के मना करते थे कि नहीं, जब साधना करनी है तो रात का खाना हल्का होना चाहिए। तो इस तरह से वो पूरा ध्यान रखते थे कि कैसे गिने चुने। और ठाकुर कहते हैं कि मतलब सब लोग बताते हैं कि ठाकुर ठोक ठोक के, बजा बजा के, क्योंकि उनकी जो पारखी नजर थी दोस्तों, वो ऐसी थी कि हर किसी को वो शिष्य नहीं बनाते थे, बहुत गिने चुने थे। आगे जाके इतना वो है, आर पार देखते थे जो भी उनके पास आता था उसके, उसका सारा। और यहाँ तक भी है कि कोई आके अगर कह देता था कि हमें घर छोड़ना है या हमें साधु बनना है, सन्यासी बनना है, कैसे वो पूछते थे कि घर में कौन है तेरे, कौन कौन तेरे पे डिपेंडेंट है। अगर कोई बोल देता था कि घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, ठाकुर उनको डांटते थे, झिड़कते थे कि जब तक तू अपना दुनिया का धर्म पूरा नहीं करेगा, सन्यासी बन के क्या हो जाएगा। तो वो उनको वापस भेज देते थे कि माँ बाप की सेवा करो। हाँ, अगर किसी का पूछते कि भाई घर में बाकी बहन भाई हैं, माता पिता ठीक ठाक है, पिता कमाते हैं, उनको बड़े आराम से बोल देते थे। सब लोग हैरान होते थे कि किसी को कुछ, किसी को कुछ, क्योंकि ठाकुर देखते थे कि उनके जो, जिस कारण वो किसी परिवार में, फैमिली में आए हैं, वो कर्म बंधन भी उनका कहीं अधूरा ना रह जाए। तो वो देख के, जिनको जो बोलते हैं ना कि मुक्त पुरुष आए हुए थे उनकी साथ देने के लिए, तो उनको ही उन्होंने चुना था। तो इसलिए वो बहुत ध्यान रखते थे कि ये एक दूसरे साधना भी कैसे करे। तो एक बार ऐसे था कि स्वामी जी को होता था ध्यान करना सिर्फ, और कुछ ऐसे थे जो रिचुअल्स में विश्वास रखते थे पूरी तरह से। तो एक उनके शिष्य थे, गुरु भाई थे स्वामी जी के, वो हमेशा मतलब वो पाठ पूजा करना, और उसमें तो एक दिन सेम टाइम पे स्वामी जी दूसरे रूम में बैठे ध्यान कर रहे थे। तो उन्होंने मन से ये विचार किया कि क्यों ये बैठा रहता है पूरा टाइम ऐसे ऐसे करके, क्यों ना ये भी पूरी तरह से ज्ञान में आ जाए। इन चीजों में क्या रखा हुआ है, पूरी तरह ज्ञान। और इमीडिएटली वो जो पूजा कर रहे थे, उनको ऐसा अनुभव हुआ कि जो वो कर रहे थे, उन्होंने पूजा का सामान सब, पोतियां वगैरह सब समेटा और एकदम वेग से निकल पड़े। ठाकुर सब चीज देख रहे थे, वो कहते हुआ क्या। तो उन्होंने जाके स्वामी जी को डांटा, वो समझ गए कि ये नरेन का ही किया धरा हुआ है। ये होता है गुरु, हर हर पूरी तरह से हर पक्ष पे ध्यान रखना कि वो उसमें बिजी है। क्योंकि ठाकुर बोलते थे जता मत तथा पथ, जो जिस तरह से भी अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहता है, वो कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते थे। वो सिर्फ एक बात बोलते थे कि निष्ठावान होके प्रेम करो, सिर्फ प्रेम करो भगवान से। उतना प्रेम, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जितना एक कंजूस अपने धन से करता है, एक धनी मतलब एक वाइफ अपने पति को करती है, और एक बच्चा अपनी माँ को करता है। बाकी आपके जो वेज हो सकते हैं वो मैटर नहीं करते, वो टोटली सेकेंडरी थिंग है। फर्स्ट है आपकी अटेंशन एंड प्रायोरिटी टू लव गॉड फॉर द सेक ऑफ लव, नथिंग मोर देन दैट, कोई डिमांड नहीं। तो फिर उन्होंने डांटा उनको कि ये नहीं, ऐसी खेल नहीं करनी, क्योंकि उनके विचार से वो उस तक तरंगे पहुंची और वो सारा अपना समेट के फेंकने के लिए चले गए।
तो ऐसे ही एक बार स्वामी जी से उनको लगा कि मैं यहाँ आऊंगा, बात करना ठाकुर ने बंद कर दिया। अब गुरु भी परखता है। ठाकुर ने बंद कर दिया बात करना। तो 1-2 महीने बीते, आना स्वामी जी ने ठाकुर के गीत गाने, बैठना वहां भजन में हिस्सा लेना, बट ठाकुर ने उनसे कोई भी, रामकृष्ण उनसे कोई बात नहीं करते थे, कोई बात नहीं करते थे। फिर भी वो आते थे, रेगुलर आते थे। आना, सत्संग अटेंड करना और चले जाना, उनके पास बैठना, कई बार अकेले भी आना। तो 2 महीने बैठ के तो ठाकुर ने उनसे पूछा कि मैं तो तुमसे बात नहीं करता, अरे फिर तो क्यों आता है? तो वो कहते, मुझे आपसे प्यार है इसलिए आता हूं, मुझे आना है। तो ये रिलेशन होना चाहिए एक गुरु शिष्य का, कि बिना बोले, और अगर कुछ ऐसा भी है भाव, मतलब कहाँ तक अनकंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल, मतलब जिसको बोले परख परखाई तो चलती रहती, वो दुनिया का, लेकिन अंदर से कैसे जुड़े हुए थे दोनों। कैसे स्वामी जी को, क्योंकि कलकत्ता में उस समय फ्रेंड्स बहुत ज्यादा भूखमरी, जितना वो कहते हैं ना कि गैप था सोसाइटी में बहुत ज्यादा, जितनी रिच कम्युनिटी थी उतना ही पुअर भी था, और उतनी मैनुपुलेशंस भी थी, और उतनी ही बीमारियां, वहां प्लेग बार बार फैलती थी। तो वो सब चीज देख के ठाकुर बोलते थे कि नहीं, यहाँ पे अभी, इसीलिए उन्होंने बोला था शिव ज्ञान से जीव सेवा, कि हमने शिव ज्ञान पा लिया कि सब एक हैं, जब जो मेरे भीतर है वही दूसरी तरफ है, सभी परमात्मा का रूप है, तो क्यों ना जीव की सेवा करते हुए ही भगवान को पाया जाए। उसी वजह से ही स्वामी जी ने जब उनके बाद रामाकृष्ण मिशन शुरू करें, तो वहां स्कूल्स, एजुकेशन के लिए हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरियां, सबके लिए शुरू हुआ। तो ऐसे करके, मतलब अपने रहते रहते ठाकुर, मतलब पूरी तरह से ऐसा बेस बना रहे थे। फ्यू मेंबर्स, बिल्कुल फ्यू मेंबर्स, कोई ये नहीं कि फैन फॉलोइंग उनकी बहुत, आते बहुत थे, लेकिन ठाकुर हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। कुछ गिने चुने 10-12 या इससे ज्यादा नहीं होंगे, 15-16 से, इतने एक शिष्य उन्होंने अपनी लाइफ में बनाए, जिन्होंने आगे आके एक वर्ल्ड वाइड, जिसको बोलते हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम और संस्थाएं बना दी। क्योंकि वो पूरी तरह से देख परख के चुने थे उन्होंने, ऐसी पार की नजर थी। और फिर उनके जीवन में जैसे है कि ये सब चीजें चल रही थी, शादी के बाद का भी बताया था आपको, कि कैसे माँ शारदा को उन्होंने चूज करके बताया कि 5 साल की लड़की थी, कैसे उनके साथ शादी हुई। उसके बाद उनकी जीवन में भैरवी ब्राह्मणी आए, जिनसे उन्होंने तंत्र की साधना सीखी। उस समय में जहाँ के इतनी ऑर्थोडॉक्स, कलकत्ता में ब्राह्मण जो उच्च कुल थे, क्योंकि उच्च कुल से थे ब्राह्मण, वहां इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज होती थी, फिर भी वो एक ब्राह्मणी, जो भैरवी ब्राह्मण, किसी को नहीं पता कहाँ से आए थे, उन्होंने आके बोला कि मैंने तुम्हें तंत्र साधना की वो देना है। बहुत देर उनकी वो चली, तंत्र की साधना उन्होंने दी। फिर तोतापुरी आए, जो कि नानक पंथी बैरागी, उससे सन्यासी, उससे थे, अखाड़े से थे। तो उन्होंने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को आके बोला, क्योंकि उनके बारे में सुना था। और तोतापुरी ऐसे थे कि वो चलते फिरते रहते थे, चलते फिरते रहते थे। सबने बताया हुआ था कि 3 दिन से ज्यादा वो नहीं रहते थे। बहुत ही प्रसिद्ध उस समय के संत थे, गुरु थे, जिन्होंने के 40 साल तपस्या करके सिद्धियां पाई थी, निर्विकल्प समाधि पाई थी, 40 साल तप करने के बाद। और जब उनको रामकृष्ण परमहंस का पता लगा, तो वो कालीघाट आए जब, तो आके उनको कहते कि मैंने तुम्हें वेदांत का, मतलब निराकार का ज्ञान देना, क्योंकि उस समय वो सिर्फ माँ के मूर्ति में थे। मैंने जैसे बताया ना, रामकृष्ण का तो है ही प्रेम भाव था, पूरी तरह वो माँ काली की मूर्ति में ही समाये रहते थे, माँ से बातें करते थे, यानी कि वो साकार में अपनी साधना करते थे। फिर तंत्र साधना भी यही होती है कि कुछ ना कुछ, किसी चीज की हेल्प के साथ, किसी ना किसी आलंबन के साथ साधनाएं करनी, जो भैरवी ब्राह्मणी उनको करवा रहे थे। तो जब तोतापुरी आए, तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें साधना करवानी है। सामने से गुरु कह रहा है, मैंने तुम्हें निराकार की साधना करवानी है, अद्वैत की साधना करवानी है। तो
कहते ठीक है मैं कर लूंगा, पर माँ से पूछूंगा। अब माँ से पूछूंगा, तोतापुरी को लगा कि वैसे भी वो उनके दिखने से लग जाता था, भाव में रहते थे आधे से ज्यादा, तो उनको यही बोलते थे कि पागल है, माँ से पूछ के आता हूँ। कहते क्या बच्चे तू माँ से पूछा। थोड़ी देर में आए और आके कहते माँ कहती है कर लो। तो तोतापुरी ने पूछा कौन सी माँ। तोतापुरी को ले गए मंदिर में दक्षिणेश्वर में, कहते माँ से पूछा मैंने। तब उनको लगा कि ये तो पूरी तरह ही साकार में अटका हुआ है, कि ये तो मूर्ति से बातें करता है। तो सब, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उनको आंखें बंद करके बिठाया, उनको दीक्षा दी, और उसके लिए बैठाना शुरू किया कि निराकार पे ध्यान कैसे करना है, कैसे मतलब उसको उससे पार, आकार से पार कैसे जाना है। लेकिन इतना करते करते ठाकुर जैसे ही उनको कहते कि मैं तो जैसे ही ध्यान ऊपर ले जाता हूँ तो माँ सामने आ जाती है, तो मैं माँ का क्या करूं, मैं माँ से नहीं निकल पा रहा, यानी कि आकार में अटका हुआ हूँ। तो तोतापुरी क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि जब भी आएगी आ, माँ आई, तो उनको तू अपनी ज्ञान खड्ग से काटना। तो वो तो भाव में रहते थे, माँ उनको दिखती थी। तो जैसे ही वो ध्यान में गए और उनके सामने जैसे माँ आई, और उन्होंने उसको खड़ग से मतलब तलवार से वार किया और माँ को वो किया। और उसके बाद तोतापुरी ने उनके यहाँ पे वो कांच से वो कर दिया कि यहाँ पे ध्यान केंद्रित कर लो। कुछ देर बैठे, दो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन रामकृष्ण परमहंस पूरी तरह से, और तोतापुरी बेचैनी, वो गुरु कहीं 3 दिन रुका नहीं था। 3 दिन तो उनको लग गए थे कि इसको मैंने निराकार की साधना करवानी है। और सब लोग परेशान के मंदिर में भी सब लोग आए, और तोतापुरी देख रहे हैं कि वो तो ध्यान से समाधि से निकल ही नहीं रहे, निकल ही नहीं रहे। 3 दिन लगे उसको, तब उनको समझ में आया कि ये क्या है। वो कहते कि जब होश में आए, तो है वर्णन है कि तोतापुरी जो मैंने 40 साल साधना करके निर्विकल्प समाधि पाई, इसने क्षण भर में उसको मास्टर कर लिया, सहज, इतनी सहज। तब वो थोड़ा समझने लगे। तो जो सन्यासी 3 दिन से, पहले होता भी था कि साधु, बोला जाता है ना कि साधु चलता भला पानी चलता भला। तो ना साधु कहीं रुकते हैं ना पानी कहीं रुके। पानी भी रुक गया बदबू मारेगा, साधु भी अगर रुक गया तो फ्रेंड्स उस वो पड़ जाएगा दुनिया के फेर में। तो पहले मोस्टली होता था कि चलते रहते थे। तो तोतापुरी वहां रहने लग गए। उनसे भी विचार विमर्श होता, वो उनसे आपस में वो करते, तो समझने लग गए कि कैसे कैसे ये सब। तो और धीरे धीरे उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इसका भाव दोनों में है। ठाकुर बोलते थे निराकार मेरा पिता है, साकार मेरी माँ। तो वो दोनों के लिए ऐसे बोलते थे कि दोनों चीज है, दोनों को ही आप अनुभव कर सकते हो, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। करके दिखा के गए हैं वो सारी दुनिया को, और उसके भी साक्षी। एक तो एक्सपीरियंस होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ एक्सपीरियंस, एक तो एक्सपीरियंस होते हैं सब्जेक्टिव, जो हम बोलते हैं कि मुझे डाउनलोड हुआ, या एक होते हैं ऑब्जेक्टिव जिनकी साक्षी हर कोई होता है। दैट मैटर्स अ लॉट। तो इस तरह से जब तोतापुरी वहां रहने भी लगे, लेकिन वो माँ को नहीं मानते थे। रामकृष्ण आ गए थे निराकार में, लेकिन तोतापुरी थे उच्चे लंबे, पूरे पंजाब के वो थे, साधु थे, लेकिन वो माँ को नहीं मानते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके पेट में बहुत भयंकर दर्द हुआ। 3 दिन वो शूल इतना था, उनको लगा कि अब सारा कुछ तो पा लिया, क्योंकि योगी थे, साधी साधक थे। उनको लगा कि अब शरीर को त्याग देता हूँ, और पहले होता भी था। वो क्या हुआ, गंगा के किनारे था जैसे वो टेम्पल, तो गंगा के किनारे करते करते धीरे धीरे पानी में जाने लगे कि मैं जल समाधि ले लूंगा। इट्स परफेक्ट एंड कॉमन, योगियों के लिए होता था कि मैं अपने शरीर को ही त्याग कर देता हूँ, क्यों दर्द, मतलब इतनी देर सह लिया, अब इससे ज्यादा नहीं। वो जैसे ही यहाँ से शुरू हुए, करते करते गंगा का दूसरा शोर आ गया। फ्रेंड्स, उनको वो इतनी गहरी गंगा, लेकिन वो पानी के ऊपर ऊपर ही चलते जा रहे, चलते जा रहे। फिर 2-3 बार, कितनी बार ट्राई किया, जब वो थक गए वापस आए, तो ठाकुर उनको कुछ नाम उनको कुछ और लेते थे, नागा कहते थे कि, कहते हो गया तेरा, तेरा करके ही बोलते थे।
हो गया। तो फिर वो समझे कि ये क्या था माँ का। उसके बाद उन्होंने समझा कि यस, जिसके साथ ये रामकृष्ण जुड़े हुए हैं, माँ काली, उसका एहसास उनको, तोतापुरी को उस समय हुआ जाके कि यस, ये है चिन्मय मूर्ति, पत्थर की मूर्ति नहीं है, इसकी प्रेजेंस है। तो ऐसे थे रामकृष्ण। और माँ के साथ भी उनका ऐसा लिंक था, क्योंकि जैसे वो सबको बोलते हैं, अब जब उनके पास कोई आता भी था कि अगर माता पिता है, उनके भी जब पिता चले गए थे, भाई चले गए थे, माँ का पूरा भार उनके ऊपर था। ध्यान में मगन भी रहते थे, सेवा भी करते थे लोगों को भी, लेकिन माँ जहाँ रहती थी उस उनका भी ध्यान पूरा रखते थे। और पूरा इसका एक एपिसोड, ऐसी घटना आती है कि एक दिन भजन कीर्तन चल रहा है और समाधि से जल्दी करके उनको, या तो किसी को बताया जाता था कि इनके कान में क्या बोलना है, ताकि वो भाव समाधि से नीचे आ सके। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर पूरी तरह समाधि में गए हैं जल्दी करके, कई बार अगर ज्यादा देर लग जाए तो बॉडी वो हो जाती है। तो इसलिए जब वो अगर खुद से आते थे तो आते ही उनको सिर्फ फूड का होता था, मुझे खाने को कुछ दो। तो ये था उनका। और एक दिन क्या हुआ, सडनली वो चीखते हुए पेट दर्द से भागे कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है। और दौड़े, सब लोग हैरान के एकदम से दौड़ के गए और अपनी माँ के कमरे में पहुंच गए, क्योंकि उनकी माँ बेड रिडन थी और उनको शौच जाना था, टॉयलेट जाना था। और माँ को इतना प्रेशर था, वो उनके शरीर पे उन्होंने फील किया और उस समय पहुंच गए। ऐसा वो पुत्र भी था। तो ये पूरी तरह से मतलब ये भी उसमें एक दर्ज है हिस्ट्री में कि कैसे वो पहुंचे। और माँ हैरान थी कि नहीं तो उनको लग रहा था कि ऐसे ही सब हो जाएगा। तो धर्म भी, पति होते हुए भी, सेलिबेसी करते हुए भी, पति धर्म भी पूरा निभाया। और पूरी तरह से हर समय परमात्मा में डूबे रहने वाला, जिसको पागल कहते थे, माँ के साथ ऐसे अटैच थे, जो अपना फैमिली का मातृ पितृ ऋण था उसको भी उन्होंने कैसे बड़े अच्छे से बखूबी निभाया। तो ऐसे ही मतलब उनकी जीवन यात्रा जो थी वो चल रही थी। तो आई थिंक मधु जी, आज के लिए इतना सफिशिएंट है या हम करें पूरा? जैसा आपको ठीक लगे वैसे, टाइम हो गया है, मगर अगर हाँ। डू यू यहाँ पे हैव। आज मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती अरे हूँ कि बिल्कुल, मेरी लाइफ में कैसे आए। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है ना, वो लास्ट टाइम मैंने किया, बोला था हमने। तो ऐसे था फ्रेंड्स कि जैसे मेरे नाम से ही पता है कि डॉक्टर गुरपिंदर, गुरपिंदर थी सिख फैमिली से। लेकिन बड़े आराम से हम लोग, जिसको बोलते हैं कि कोई कट्टरता नहीं, क्योंकि पिता डॉक्टर थे और माता भी पढ़े लिखे थे, तो इसलिए हम, पापा के पास तो हर तरह का लोग आता था, इसलिए वो कोई नहीं था कि, लेकिन गुरुद्वारे जाना और पूरी तरह सिखिज्म में सुबह उठ के कीर्तन चलना, सब कुछ चलना। तो लेकिन जब यंग एज में, सारा 19 की एज में, जब फादर की डेथ हो गई मेरी, और उसके बाद मुझे पैरालिसिस का अटैक आया लोअर बॉडी में पूरा, और आई साइट पूरी तरह इफेक्ट हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ का बनेगा क्या। और जैसे तैसे करके सुन सुन के मैंने मेडिकल पास किया। डॉक्टर्स ने आईज यूज करने को बिल्कुल मना कर दिया था। और वो दुख भी था कि इतनी कम एज में मुझे डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बना के एडमिशन करवा के फर्स्ट ईयर में ही आप तो चले गए, मैंने तो आर्टिस्ट बनना था, मुझे डॉक्टरी से तो कोई मतलब भी नहीं था, तो आप क्यों? तो वो इतना गुस्सा और क्रोध था अंदर के, भयंकर वाले माइग्रेन के अटैक्स होने, और जिंदगी पूरी तरह वो बनी हुई थी। जैसे तैसे करके डॉक्टरी करके घर आई, घर वालों ने लग देखा कि रिश्ता वगैरह करेंगे या कुछ और आगे, तो पड़ोस में कुदरती एक, हरिद्वार और काशी से उस समय ब्राह्मणों का कोई आए हुए थे, बहुत कोई उच्च गुरु थे कोई हमारे पड़ोस में वकील। तो मैं उनको चाय वगैरह देने गई। तो जैसे गई तो वो मम्मी को बाद मुझे कहते अपनी माता को भेजना। मैंने कहा ठीक है। तो कहते लड़की की शादी मत करना। तो मम्मी कहते क्यों? कहते ये इसकी उम्र तो सिर्फ 27-28 साल ही है। तब मैं पैरालिसिस से रिकवर हो गई थी होम्योपैथी मेडिसिन से। तो मतलब मम्मी भी हैरान, उनकी इतनी बात सुन के आके हमारे घर में, तो हम बहनें बहनें सारी रोना धोना इतना कि समझ ना आए किसी को क्या, सबसे बड़े, और वो कह रहे हैं कि इसकी डेथ हो जाएगी और इसकी शादी अभी 28-29 तक तो करना ही मत,
कि क्योंकि कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि जैसे हुआ तो ये तो फिर इमिडिएटली, नहीं तो 30-29 तक इसकी वेट कर लो आप। तो मम्मी को अब सिख फैमिली, फिर जिस जो कोई जहां बताए हर किसी के पास लेके जाए, मेरी कुंडली बनवाए, हर किसी को यही जवाब दे कि इसकी तो डेथ हो जानी है, 28-29 मैक्सिमम 30। तो आपको शादी तो मत ही करो, क्योंकि वो बहुत ही भारी रहेगा सब पे। तो ऐसे ही जो होम्योपैथी डॉक्टर थे बठिंडा में एक, तब हम बठिंडा में रहते थे, डॉक्टर सिद्धू थे जिनके पास मेरे फादर होम्योपैथिक मेडिसिन लेने जाते थे। वो आयुर्वेदिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, बट उनको शौक होम्योपैथी का था, इसीलिए मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर बनवाया। तो इस वजह से वो जब गए तो एक दिन मैं गई दवाइयां लेने, मैं वहां रो रहे, मम्मी भी रो रहे। तो उनके पास एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो कहते क्या हुआ, क्यों रो रही है माँ ये बिटिया? तो कहते बाबा जी ऐसे ऐसे करके है, इनको किसी ने बता दिया कि ये बिटिया तो बस अब कुछ सालों की है और ये तो मर जाएगी। अब ऑब्वियसली है, वो लोग भी, वो भी बताते बताते रो पड़े कि पहले इतना घर में फादर का, उसके बाद घर में पहला बच्चा हुआ, बड़ी दीदी का बेटा, उसकी डेथ हो गई 2 दिन के अंदर, मतलब फैमिली, और तीसरा मेरी पैरालिसिस के बाद मेरी डेथ प्रेडिक्ट हो गई। तो समझ नहीं आ रहा था। तो वो कहते चलो आओ मैं बैठता हूँ, तुम ऊपर चलो। उनके घर में ना, वो भी सिख फैमिली से थे, उनके भी 10-12 साल बाद बच्चा हुआ था, वो उन्होंने ही उनको बताया था, वो भी ठाकुर के साथ ऐसे ही जुड़े थे। तो ऊपर मंदिर बना हुआ था, वहां मुझे लेके गए, वहां बिठाया, और मुझे कहते अपना हाथ दिखा, मैंने दिखाया। कहते कुछ नहीं होता, चल मैंने तुझे अपनी उम्र दी और ठाकुर देखेंगे अब तुझे। अब तब मैं क्या समझू कि ठाकुर क्या होता क्या नहीं होता। तो मम्मी को कहते 20 दिसंबर को वहां दिल्ली आश्रम में ऐसे ऐसे माँ शारदा मणि की बर्थडे सेरेमनी है, इसको भेज देना। अब जो लड़की इतने में, और दिल्ली तक जाना, हम तो पंजाबियों में तो ये होता, सरदारों में खास करके लड़कियों को कहीं जाने नहीं देना अकेले, या जो फैमिलीज उनके साथ वहां और जुड़े हुए थे, काफी बड़ा सर्कल था। वो आश्रम जाते थे, उन्होंने बहुत जनों को रामाकृष्ण मिशन के साथ, ठाकुर के साथ, विवेकानंद के साथ जोड़ा था। ही वॉज अ सिविल इंजीनियर, सिंधी थे, राम सिंघानी नाम था उनका, छोटे सी हाइट के। तो हम बाबा बाबा कहने लगे। दिल्ली जब गए, मैं तैयार नहीं थी, सब लोग दिल्ली के लिए तैयार हो गए, आई वॉज नॉट रेडी, मेरी फैमिली भी रेडी नहीं थी। पर मम्मी को लगता था कि अगर किसी तरह जान बच सकती है, तो सब लोग भेजने के लिए भी तैयार थे। लेकिन मैं जाने को तैयार नहीं थी। तो रात को क्या हुआ, रोते रोते सोई। रात को मुझे जैसा सपना आया कि कैसे कैसे जैसे जाके वहां होना था, जिन लोगों के साथ मैंने मिलना था, और रात को इतना वो अद्भुत नजारा मुझे वहां का दिखाई दिया, सारी रात का सपना जो था। जब अगले दिन दिल्ली पटियाला से मैं गई, क्योंकि उस समय क्लिनिक मेरा पटियाला था, मदर मेरी बठिंडा में रहते थे। तो हम लोग जब गए वहां, तो जब मैं पहुंची, फ्रेंड्स, जैसे मुझे दिखा था कि रेलवे स्टेशन पहुंच के मुझे कौन बंदा पहले मिलेगा, सेम वही बंदा मेरे सामने आ रहा है। ऐसे ऐसे उतरना है। जैसे आश्रम गए, जो जो डेकोरेशन मुझे रात को दिखाई हुई थी, सारा कि कैसे होगा, कौन बंदा पहले मिलेगा, उससे पहले मैं मेडिसिन वगैरह भी थोड़ा थोड़ा भेजने लगी थी वहां, कि किन किन से सेम टू सेम ईच एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग देयर। और वो मेरा, और भी, और जैसे वो था ना जोड़ना, पहले तो डाउट लेके आई थी, आने के लिए भी तैयार नहीं थी। और फिर जैसे रात को जो दिखा, जब वो दिख रहा था, सब पास कर रही थी मैं एक एक करके। और जैसे ही वहां पहुंचे, वहां तब हवन शुरू हो चुका था, और लाइफ में फर्स्ट टाइम हवन में बैठी थी मैं। वहां 11 बजे हवन हुआ। हवन होने के बाद मुझे पता नहीं मैं कैसे ट्रांस में गई, कैसे नहीं गई, कब हवन खत्म हुआ, कब आरती, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जबकि 2 बजे बंद हो जाता है, सबको बाहर आना होता है, 1 बजे, सॉरी, 1 बजे श्री बंद हो जाती है और सबको बाहर आना होता है। बाबा ने मुझे वहां बैठे ही रहने दिया। जब 2:30-3 बज गए, हमारी ट्रेन का टाइम हुआ, वो आए, मेरे सिर पे हाथ रखा। एट दैट टाइम आई वॉज कंप्लीटली इन ट्रांस, और मैं पूरी तरह से, मुझे बस यही लग रहा था कि मुझे मेरे पिता मिल गए। और मैं पूरी तरह, मतलब उस, मतलब फिर तो ये हालात थे कि जैसे 15 दिन होते, मैंने अपना सामान उठाना, दिल्ली पहुंच जाना, अपना सामान उठाना, और फैमिली से फिर विरोध होने लगा कि ये तो हिंदू बनने लग गई है, मंदिरों में जाने लग गई है। बहुत सारे रिश्तेदारों ने मिलना ही बंद कर दिया।
कि ये तो हिंदू बन गई, अपने बच्चों को मिलने नहीं देते थे कि फिर ये तो ले जाएगी, एक दो बार मैं दो जन ले गई दिल्ली सबको, ये तो कहीं पूरी तरह से उससे भटका रही है उनको। तो वो चीजें फेस करनी फैमिली से, मतलब इतनी रिपल्शन और वो सब फील हुआ। सब लोग बोलते थे, लेकिन फिर बाबा के ध्यान में आया मेरे जीवन में, कहते नहीं लड़की, तेरा गुरु गोविंद सिंह के साथ इतना गहरा संबंध था, तो मुझे कहते हेमकुंड साहब जाने की तुझे तैयारी करनी पड़ेगी, ठाकुर की गोदी में लाना है तुझे, तो तुझे तपस्या करनी पड़ेगी। 98 का टाइम था वो, 1998। मुझे कहते कीर्तन सीख। तो मैंने कीर्तन सीखना शुरू किया, 1 साल सीखा मैंने। जो शब्द वहां गाने थे हेमकुंड साहब पहुंच के, वो 4 शब्द मैंने सीखे। उसके बाद मैंने कभी हारमोनियम को आज तक हाथ नहीं लगाया, आता भी नहीं है। वहां जाके मैंने हारमोनियम में शब्द बजाए, जो गाए वहां पे। मेरी हालत ऐसे हो रही थी कि मैं रो रही थी पागलों की तरह। और बाबा जी जो ग्रंथी थी वो मेरे ऊपर, वो जो पल्क साहब होता है ना, जो रुमाला साहब, वो मेरे ऊपर दे रहे थे, 3 4 ऐसे मुझे ढक दिया उन्होंने। फिर कहीं जाके मैं शांत हुई, और जब वहां से लेके आई मैं, जिनसे मैं म्यूजिक सीखती थी, वो मेरे आंटी कहते कितनी, मैं हर साल जाती हूँ, इतना नहीं हमें मिला जितना तू झोली भर के आ गई है वहां से। वहां जाके फिर उन्होंने हेमकुंड साहब मेरे मम्मी और मामा जी को लेके गए। मदर वाज नॉट रेडी, उस समय उनकी तबीयत नहीं थी, उनको खच्चर पे वो जो होता है ना उस पे लेके गए। और पूरी फैमिली को, मामा जी, मासी, मम्मी, उनको लेके गए साथ में। वहां जाके झोली फैला के गुरु गोविंद सिंह जी के सामने बोला कि ये बिटिया ठाकुर की है, इसको दे दो आप। तो ऐसे मैं बोलती हूँ कि मेरे में दम नहीं था, ठाकुर ने अडॉप्ट किया है मुझे, और इसीलिए वो लाज रखते आ रहे हैं मेरी हर तरह। नहीं तो एक अनाथ 6 6 लड़कियां जीवन में जीना, और ऐसा रूरल एरिया, यहाँ लोगों का ये होता है मधु जी, कि जो सिर पे हाथ रखते हैं ना पिता के साथ होते हुए, बाद में उनके हाथ कहीं और पहुंचने लग जाते। सही बात। इट वॉज टू पेनफुल फॉर दैट। तो ऐसी रक्षा करते हैं ना, कि अगर मैं एक एक बयान, मेरे सारे एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनके हर कोई। और धीरे धीरे करके देखो, वो बाबा भी, जब मेरी शादी, घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि शादी करो, ये भी सन्यासन बन गई है। जो पालने वाला मामा था वो भी ब्रह्मचारी, वो ब्यास में बैठते थे। जो जिन्होंने गुरु में लगाया वो भी ब्रह्मचारी। मेरे साथ किसी रिश्तेदार का कोई बच्चा फैमिली वाले अलाउड नहीं करते थे। मेरी बहनों को अगर ससुराल वाले मेरे साथ ज्यादा बात करने नहीं देते थे, कि ये तो खुद तो कुंवारी रहेगी, दूसरों को भी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि अभी 34 की एज की, अभी तो तुझे शादी करनी पड़ेगी, मम्मी को भी अगर कुछ हो गया तुझे कौन देखेगा। सबको गिल्ट फील होती थी, मेरी अनमैरिड होने की गिल्ट दूसरों को फील होती थी। और उस चीज में मुझे ये था कि मुझे ठाकुर के उसमें रहना है, क्योंकि 15 दिन बाद दिल्ली चले जाना। वहां पटियाला में भी मैंने चैरिटेबल डिस्पेंसरीज खोली हुई थी, और क्लिनिक था बढ़िया से। पर नहीं, ठाकुर को कुछ और मंजूर था, क्योंकि मैंने ही उनसे मांगा था ना कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। तो वो जन्म आखिरी करना था, तो जिसने पति बन के आना था, जिसने पुत्र बन के आना था, जैसे मैंने बताया था ना लल देद की जिंदगी का, हम्म। जो मेरी पास्ट लाइफ थी, तो वो आना था। वो बच्चा भी आना था, वो पति भी जिंदगी में आना था। और जिस गुरु ने मुझे बोला था, देखो विधि का विधान क्या होता है, जब मेरी शादी की बात होने लगी, तो चलो आने लग गए रिश्ते भी, सब कुछ होने लग गया। लेकिन कुछ रिश्तेदार और वो बाबा जिन्होंने मुझे, उनको लगा था कि ये भटक गई, वो भी एक लीला थी ठाकुर की, तो उनसे दूर हो गई मैं दूर हो गई, क्योंकि अगर साथ रहती तो उनका जाना मुझे बहुत, मैं बियर ही नहीं कर पानी थी। मेरा बेटा होने के बाद मुझे पता लगा कि 55 के 56 की एज में वो चले गए, जबकि वो पूरी तरह तंदुरुस्त थे। देहरादून रामकृष्ण मिशन में रहते थे, मुझे बाद में पता चला कि वो चले गए, मुझे अपनी जिंदगी देके एक तरह से। दैट इज सच अ अमेजिंग स्टोरी, टचिंग स्टोरी। और मतलब कितनी तकलीफों के बाद, तकलीफों के साथ आपने अपना जीवन बिताया, आपके परिवार ने कितनी सारे चैलेंजेस उठाए होंगे। हैट्स ऑफ टू यू गुरपिंदर जी। और आपके जैसे शख्सियत को जानना हम सबके लिए एक ब्लेसिंग है, ऑनर है।
तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना आज एक्सपीरियंस शेयर किया। और रामकृष्ण परमहंस सर का, गुरु जी का, उनको भी प्रणाम कि हम सब अपने अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस, सब लोग कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, लेकिन आपकी जो चैलेंज रही है, हम सबको तो ऐसा कहेंगे कि आपको भी हाथ पैर सब मिले हैं, लेकिन पैरालिसिस एक ऐसी चीज है जिसमें जहां हम कमर से नीचे का भाग आपका चल ही नहीं रहा है, तो मतलब एक तरह से देखिए तो है ही नहीं, राइट। और उससे आप कैसे, चैलेंज से आप, और फिर होम्योपैथी डॉक्टर बने, और फिर आपने अप्लाइड योगा ये सब करते हुए अब आप सबको आप कितना हेल्प कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कि आज आपने एक सुंदर, बहुत सुंदर ज्ञान भी हमको दिया। और ये सुंदर, आप जब बता रहे थे तो मुझे भी अपनी कुछ चीजें जो है याद आने लगी। मैं भी ढपली सीखा करती थी, क्योंकि गायत्री परिवार में थी, तो बचपन में मैं ढपली बजाया करती थी। वो गाना गाते थे तो मैं ढपली बजाती थी, और उसके बाद मैंने कभी नहीं बजाई, मैंने भी, बट पता है, मुझे याद है ना। और आपकी जो बहुत सारी बातें थी, जब हमारे साथ जीवन में, जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और कुछ रास्ते हमको अकेले करने पड़ते हैं, तय तय करने पड़ते हैं, और लेकिन बस वही बात है कि आपको साथ में मिलते जाते हैं, काम रुकता नहीं है। जिसका जो काम है वो उस काम के लिए आगे बढ़ता जाता है। सो मैं यही चाहूंगी, मैं बहुत खुश हूँ और साथ में ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और आज आपने हमको रामकृष्ण परमहंस मास्टर के बारे में, उनके बारे में बताया, आपके, आपकी खुद की जीवनी के बारे में। आप जरूर इस पे किताब लिखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। आप जो जो आप दुनिया को देंगे, आपकी लाइफ से दुनिया कितना सीखेगी, उनमें वो आएगी कि कहीं ना कहीं हम भी कर सकते हैं। तो आप जरूर लिखिएगा, हम सब जरूर पढ़ना चाहेंगे, डेफिनेटली। सो बहुत बहुत शुक्रिया गुरविंदर जी। सो मास्टर्स, अगर कोई क्वेश्चन है आपका या कुछ, तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं आप लोग से विदा लूंगी। पूजा जी मेरे साथ हैं आज, तो पूजा जी विल टेक ओवर एंड म्यूजिक शेयर पूजा जी करेंगे। अ, और नवीन जी भी हेल्प करेंगे। नवीन जी वेडनेसडे को देखेंगे, सो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये थोड़ा तो 2-3 दिन मेरे बिजी हैं। बट मैं अब आपको पूजा जी के हवाले करती हूँ मास्टर्स। और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो तो गुरपिंदर जी भी हैं, पूजा जी भी हैं, नवीन जी भी है, अभिमन्यु जी भी हैं। सो वी हैव ऑल द मास्टर्स हियर। सुनीता जी का हैंड रेज है, सो लेट्स टेक सुनीता जी एंड बलजीत जी। यस। वंदन मास्टर्स, सभी को प्रणाम। थैंक यू मधु जी, इतने अच्छे मास्टर्स को लाने के लिए। थैंक यू गुरपिंदर जी, परमहंस ठाकुर के बारे में बताने के लिए। स्टोरीज बहुत टचिंग है, और जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में लोग हैं इस स्टोरी को जरूर जरूर जानते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपकी चीजें सुन के, और जो आप सच में एक ब्लेस सोल हैं, और आप कुछ करने के लिए ही आई हैं धरती पे। और आपको जरूर बुक लिखनी चाहिए, जैसा कि मधु जी ने कहा, क्योंकि आपको ही कोई ऐसा मिल गया जिसने आपको डोनेट कर दी अपनी आयु। जैसा कि आपने बताया, हम लोग अभी बहुत छोटे हैं उस नॉलेज के बारे में, बट हाँ, ऐसा होता है, मेरा भी विश्वास है। क्योंकि 28 साल की ही उम्र में मेरे बेटा एक एक्सीडेंट में चला गया था। तो उसको भी किसी ने कहा था, किसी ज्योतिष ने कह लीजिए या पंडित ने, कि इसकी उम्र बचाइए, इसका लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं है। बट हम लोग ने उसको बहुत उसमें नहीं लिया कि पंडित बस पूजा कराने के लिए बोलते हैं, और ऐसा वैसा सोच के ऑल्दो हुआ, जो भी करा सकते थे वो करवाया, किया, जो भी रिचुअल उन्होंने बताया, मंडे को जाके शिव जी पे ये करना, फ्राइडे को ये करना, वो सब किया। बट वो रिजल्ट नहीं मिला जो आपको मिला। सो दैट मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी स्टोरी, आपके जीवन के बारे में जान के, कि कम से कम कहीं कुछ तो है ईश्वर का आशीर्वाद जो ब्लेस सोल को मिलता है। तो रियली रियली यू आर ब्लेस रियली। सोल, पेइंग माय ग्रेटिट्यूड टू यू, एंड थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी। मैं ऐसा अकेला भी एक ही कहूंगी। नहीं था मैम, मतलब 2000 1940 1994 में पैरालिसिस का अटैक, 1995 में सिर पे पंखा गिर गया था, हम्म, 40 फुट की छत, वहां से आई,
कॉलेज वालों ने भेजा हॉस्पिटल में, वहां आके टेबल फैन गिर गया सिर पे। बाप रे। विद इन 6 मंथ So many रोड पे जा रही challenges. थी, रिक्शा पे रोड पे जा रही थी, घर वाले छोड़ने जा रहे थे कॉलेज, तब अबोहर गंगानगर के पास था मेरा कॉलेज। यहाँ पे क्रिकेट बॉल लगी, विद इन 1 ईयर यहाँ पे क्रिकेट बॉल। ओ माय और गॉड। पता नहीं क्या कुछ था। और 2020 में 2015 में फर्स्ट हार्ट माइनर अटैक, और 2020 में 4 अगस्त को स्ट्रोक प्लस अटैक। ओ माय और गॉड। उससे पहले 19 में दोनों घुटने, मेरे दोनों घुटने, मैं नाचती हूँ खूब, आनंद ब्रह्म में देखा होगा, मेरे दोनों नी इंजर्ड हैं। माय। ठाकुर ने मुझे सिखाया, क्योंकि मैंने अपने अपने लेसन पूरे नहीं कर रही थी खुशी से। और फादर भी गए, उनका एक ही था कि डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं अपने ककून में बैठी थी, तो बीमारियां दे दे के, Hmm. दुख दे दे के मुझे निकाला। यस। नी की जब समझ प्रॉब्लम गई। से मैं निकली, उसके बाद मैंने नी के पेशेंट लेने शुरू किए, नहीं पहले मैं लेती नहीं थी। हाँ, Hmm. यही है कि हमारी स्टोरीज से ये बहुत हमें अच्छा आपने बोला। मेरे हस्बैंड का भी इस समय रिसेंटली नी का इश्यू शुरू हुआ है, ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, तो मैं मधु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे नंबर आपका देंगी, तो मैं बिल्कुल आपके बिल्कुल। टच में आना जरूर। चाहूंगी। अभी आप लिख भी सकते हैं गुरपिंदर जी, बट या डेफिनेटली ये गुरु उपदेश में है सुनीता जी, तो डेफिनेटली मास्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया। अभय बलजीत जी और हेमराज जी भी है, तो पूजा जी विल टेक या, ओवर। बट मैं थैंक एक यू, और थैंक यू। स्टोरी में जो आप बोल रहे थे, जब कि आपके पिता का हाथ आपको लगा कि पिता के जाने का दोबारा जब किसी का हाथ लगा तो वो ऐसा लगा पिता का हाथ है, क्योंकि कई लोग बहुत अलग तरीके से भी सोचते हैं। तो यही सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी पापा के जाने के बाद। ड्रीम में आकर पत्री सर आए और मेरे पापा आए, मेरे भैया आए, और मेरी बागडोर पत्री सर के हाथ में देखे गए। मैंने देखा, बकायदा देखा उनको। तो वो जब आप बता रहे थे तो मुझे वो सीन याद आ गया कि इतना रियल था कि मतलब जिनको मैंने हम अपने जैसे बोलते हैं ना, बोलकर हम मैं गुरु माना उनको, लेकिन पिता ने एक्चुअली पापा आए और वो पत्री सर के, अब आप मधु को आप देखिए, और पत्री सर ने बकायदा उनके हाथ पकड़ के, मतलब आई वॉज वॉचिंग दैट। सो एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सुनीता जी। बलजीत जी को ले लीजिए, थैंक यू, मैं थैंक निकलती हूँ। थैंक यू। यू। थैंक यू जी सत सुनीता श्री जी। अकाल गुरपिंदर जी, सत श्री अकाल मधु जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। अमेजिंग गुरपिंदर जी, अमेजिंग। वो कहते हैं ना, पहले जैसे भगवान पात्र को क्लीन करता है, क्लीन कर दिया, कर्म काट दिए, सब धो दिए। रियली यू आर अमेजिंग। भगवान तो अमेजिंग है ही है। यू आर, योर सोल इज सो अमेजिंग, नो वर्ड्स। थैंक यू, थैंक यू डियर, थैंक यू, आई लव यू, थैंक एब्सोल्युटली, बलजीत बलजीत जी जो बोल रहे हैं ना वो सही है, कि हम तो सुन रहे हैं, लेकिन आपने वो जिया है। सुनते समय ही इतना इमोशनल और टची फील होता है। द वे यू हैव फेस्ड इट ब्रेवली, और आज आप हंस के बोल रही है सारी चीजें। इट्स नॉट इजी एट ऑल, कभी भी इजी नहीं हो सकता है किसी के लिए। लेकिन कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने कितनी सारी चीजों को डिसॉल्व कर दिया, एंड यू आर हियर। आप इस जगह पे हो जहां से आप इतने लोगों को मदद कर पा रहे हो। मैं बोलूंगी सच में, जैसे सुनीता जी ने बोला कि आप ब्लेस्ड सोल हो। यू आर अ ट्रूली ब्लेस्ड सोल। या, सबको नहीं मिलता इतना अपॉर्चुनिटी, सबको नहीं मिलता उस डिप में से जाके बाहर आना। राइट, जो खड्डे में हम जाते हैं इमोशनल, राइट, डिप जो होता है, उससे बाहर आने का मौका सबको नहीं मिलता है। सो यू अचीव दैट। यू आर अ ब्लेस्ड सोल, एंड कंग्रेचुलेशंस गुरपिंदर जी। अब हम हेमराज जी को लेते हैं। हेमराज जी प्लीज बोलिए। जितेंद्र जी, सत श्री अकाल। सपना जी, आप तो इस एक ही जन्म में इतने सारे चीज से गुजर कर यहाँ आ गए। ब्लेस्ड तो आप थे ही, आपको हम सबको ब्लेस्ड कर दिया। और इस यूट्यूब चैनल को कल परसों 2 साल 10 साल बाद कोई दिखेगा तब भी ब्लेस होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इतने बड़ी ब्लेस्ड सोल से मिलना और इस फैमिली में आना, ये भी कहीं से ब्लेस है। बस सुनते सुनते मुझे तो बहुत कुछ, क्योंकि अ, मुझे
अपना बेटा का याद आ गया, क्योंकि मैंने भी 16 साल में एक ही बेटा था, वो इसको खो दिया। पर जाते जाते उसका और था। मैं बहुत सारे गुरुओं के पीछे भागता रहता था। पत्री सर को दिखा के उसने बोला, पापा देखो, इनको बहुत ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ है। और इनको सिस्टम में कहीं कहीं भी पैसों का लेना देना ऐसा कुछ नहीं है। आओ सीखो, बस ऐसा है। आप, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे टाइम नहीं होता, आप इनको देखो सुनो। बस ऐसा कह के उसने जोड़ दिया था। मुझे आज उसका याद आ गया। शायद मेरे इधर उधर कहीं बैठकर मुझे भी देख रहा होगा। और आपने अ, बस ठाकुर के शब्द और दिल तक पहुंचा दिया, हमें सब कुछ दे दिया। थैंक यू। बस ग्रेटिट्यूड से ज्यादा क्या दूं। आपको बहुत बहुत तहे दिल से ग्रेटिट्यूड और सत श्री अकाल जी। थैंक यू। थैंक यू हिमराज जी। लाइक यू सेड, वो शायद आपको दिखा के चला गया और कहीं से देख रहा होगा। नहीं, एक्चुअली आपने एग्रीमेंट ही ऐसे किया है, अगर तुम ये नहीं दिखाओगे तो मैं कैसे आऊंगा, राइट? सो अमेजिंग। लाइक हम सारे सोल्स यहाँ जो भी यहाँ पे उपस्थित है, हर एक का कोई तो ऐसा केस है जहाँ पे उन्होंने लव्ड वन को खोया है। वो कोई भी हो सकता है, एंड दे कैन फील योर इमोशंस राइट नाउ हिमराज जी, क्योंकि अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम जिए नहीं है तो अंडरस्टैंड तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी ने किसी न किसी को खोया है। पेन सबका डिफरेंट है, उनकी जर्नी डिफरेंट है, उनकी सीख जिस तरह से मिली है वो डिफरेंट है, लेकिन अल्टीमेट गोल वही है। हम जो सर्विस कर रहे हैं, खुद के सोल का प्लान समझ रहे हैं, और खुद में वो स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आ रहे हैं, और साथ में यूनिवर्स की जो हम आज जो हेल्प करके फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं ना, दैट इज कितना इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? क्योंकि हमारे जैसे जितने सोल्स यहाँ पे सफरिंग में है, उनको उससे मुक्ति मिल रही है। दे आर एबल टू नाउ, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, क्यों जीते हैं, क्यों जीते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। तो थैंक यू हिमराज जी फॉर शेयरिंग योर पर्सनल स्टोरी, एंड सुरपिंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। दर्द जब होते हैं ना, इनको दर्द कहते हैं। मैंने इतना सब कुछ, जब मेरा बेटा होने वाला था तब भी मुझे दिखा दिया गया था कि ही वॉज, मतलब वो जिंदा पैदा नहीं होगा। लेकिन वही हुआ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं ठाकुर, अब लास्ट जन्म कर रहा है तो। और ऐसे ही हुआ था 8th मंथ में, जब सडन डिलीवरी हुई थी। यूट्रस रप्चर हो गई थी मेरी बिकॉज ऑफ सम रीजन, और ही वॉज बॉर्न डेड। अगर मैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती, वो मॉर्चरी में होता। वो तो डॉक्टर्स थे, प्राइवेट डॉक्टर्स थे। मुझे खुला छोड़ के, सर्जरी, पेट खुला मेरा, सब मेरी बॉडी ऐसे, और वो उसको 3 घंटे बचा रहे थे। और जब बच के आया भी, प्रॉब्लम्स ऐसी थी डॉक्टर्स की, उसको भी यही बोल दिया गया था कि ऐसे बच्चे तो 10 या 11 साल ही निकालते हैं। बिकॉज ही वॉज सफरिंग, ही इज नाउ सफरिंग, टिल नाउ सफरिंग विद सम क्रोमोसोमिक डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर। स्कूलिंग भी घर पे ही करवाई है उसको, सब कुछ। तो आज 20 साल का है। तो मैंने ठाकुर जी को दे दिया था होते ही, क्योंकि वो तो वैसे ही खत्म था। अगर मैं घर में, वहां हॉस्पिटल से सब कुछ हो ही गया था, हॉस्पिटल से घर में लेके कुछ ना आती। जब होश आया मुझे 2 दिन बाद के बच्चा पूरी तरह आईसीयू में है और पता भी नहीं बचेगा कि नहीं, तो मैंने तो मन से पहले ही उनको दे दिया था। तो जो पीजीआई के डॉक्टर्स कह रहे थे कि 7 से 11 साल तक इस डिजीज के बच्चे जन्मते नहीं, बचेंगे ही नहीं। आज ही इज 20 year old, म्यूजिक बनाता है। कितनी बार मैंने मेडिटेशन में चलाया है, जो म्यूजिक बनाता है वो मेरे टेक्निकल में हेल्प करता है, मुझे सिखाया है सब कुछ। हाँ, वो भी सेवा में है फिर, राइट? या सेवा कर रहा है किसी न किसी प्रकार से। मेरी बुक जो मैंने पंजाबी में ट्रांसलेट करी है, सारी प्रिंटिंग ट्रांसलेशन उसी ने ही करा है, बुक की डिजाइनिंग सारी। अमेजिंग, वाओ, व्हाट अ ग्रेट स्टोरी गुरपिंदर जी। आपने सच में बुक लिखना चाहिए, क्योंकि आपने मेरे शायद हाथ इस से जन्म में वो सारे पॉइंट्स लेके रखे हैं जो हर एक के जीवन में शायद एक बार आते होंगे, है ना? तो आपके पास ना इतने इंस्पायरिंग स्टोरीज है, क्योंकि
वी आर एबल टू सी यू लाइक परफेक्टली फाइन, बात अच्छे से कर रहे हो, आपकी फैमिली इतनी सुंदर है, अच्छे से ग्रो हो रही है। तो मैं कहूंगी कि हर एक चीज आपके लाइफ में इंस्पायरिंग है। दैट इज वाई यू गॉट द लाइफ राइट बैक, जो आपको ठाकुर जी ने दिए है, राइट, गिफ्ट की तरह। तो वंडरफुल है आपकी स्टोरी सच में। हिमराज जी बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं? ओके, ठीक है। मास्टर्स, किसी और को कुछ प्रश्न है या फिर हम मेडिटेशन शुरू करते हैं? करते हैं मेडिटेशन शुरू। या ओके, मैं म्यूजिक सिर्फ शेयर 9:30, करती हूँ। 9:30 ना? या यस राइट। फॉर मैं 25 मिनट्स। 25 मिनट्स, ठीक है। मुझे सिर्फ बताइए म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, तो मैं फिर सबको म्यूट कर देती हूँ। That's good? या मेरी आवाज ठीक आ रही है इसके साथ? हाँ, it's good. जी। मास्टर्स, मैं आप सबको म्यूट कर देती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। रुपिंदर जी। थैंक यू। ध्यान में चलेंगे मास्टर्स, पूरी तरह से अपने आप को समेटते हुए, अपने आप के साथ अपने तीनों लॉक लगाते हुए। Cross your legs, clasp your fingers and close your eyes and just observe your breath. जो ज्यादा रात हो चुकी है वो लेट के भी ध्यान कर सकते हैं, बस तीनों लॉक लगाने हैं मास्टर्स। अपनी ऊर्जा का व्यय नहीं करना हमें। श्वास गुरु के साथ, क्योंकि जब गुरु जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। श्वास गुरु के साथ, इन ब्रेथ, रिलैक्स, काम, and out breath, just let go। जो भी सुना, जो भी समझा, now just drop all those thoughts, totally शून्य, साक्षी भाव। हम यहाँ अनुभव लेने आए हैं, अनुभव लेके आगे बढ़ के मोक्ष के रास्ते पे अग्रसर हैं हम सब। That's why we all are here, masters. ध्यान का मतलब अपने आप के साथ जुड़ना और आगे बढ़ते जाना। जैसे बहता दरिया होता है वैसे ही बन जाना है कि जो भी रास्ते में पत्थर पहाड़ आए, अपना रास्ता फिर आगे बढ़ाओ, क्योंकि एक दरिया का, एक नदी का एक ही आशय होता है, समंदर में मिलना। तो हमारा भी यही एक ही लक्ष्य है, एक ही पर्पज है, टू इमर्ज ourselves with the divine। पूरी तरह से अपनी श्वासों के साथ, इन श्वासों के आलंबन से ही हम अपने भीतर उतर सकते हैं। इन श्वासों के आलंबन से ही हम अपने भीतर को, अपने भीतर के पिंड को
बाकी ब्रह्मांड के साथ जोड़ सकते हो। सांस अंदर, सांस बाहर। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, एक हो जाना है उसके साथ। कंप्लीट वननेस। मैं केवल, जैसे ठाकुर बोलते थे, माँ मैं केवल यंत्र हूँ, तो इस यंत्र को चलाने वाली। जस्ट बिकम द मीडियम ऑफ डिवाइन। And automatically divinity will flow from you. इसी तरह कुछ देर मास्टर्स ध्यान में बने रहेंगे, अपने आप के साथ, साक्षी भाव के साथ, अपने ब्रेथ गुरु के साथ।
धीरे धीरे अपनी अंतर यात्रा से बाहर की ओर, भीतर की यात्रा से बाहर की ओर भौतिक शरीर के प्रति अवेयर होंगे। अपने आसपास के प्रति, अपने आसपास की आवाजों के प्रति, जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान के प्रति अवेयर। अपनी स्व की स्थिति को आकलन करते हुए अपने आप को ऑब्जर्व करना है, सिर से लेके पैरों तक। और ध्यान के दौरान मेरा साथ देने के लिए इस शरीर का, इस स्थान का, इस एनवायरनमेंट का ग्रेटिट्यूड करेंगे पूरी तरह से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों पैरों को हिलाएंगे थोड़ा। ध्यान के आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोमलता से हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे से इन आंखों को प्यार से खोलेंगे अपने हाथों के अंदर और एक खूबसूरत मुस्कान के साथ हाथों में भरी हुई ऊर्जा को अपने शरीर पे लगाएंगे और इस शरीर का, इस मन का, बुद्धि का एक अलाइनमेंट में बैठे रहने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Masters, for being with me and for being with each other. Thank you, thank you. Thank you so much for the lovely meditation, Gurvinder ji. Thank you so much for the wisdom you shared today. ध्यान बहुत सुंदर लगा। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ भी बोलना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए मास्टर्स। आई थिंक नहीं है किसी के हैंड रेजेस, लेकिन यहाँ कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है आपके आज के सेशन के लिए और मेडिटेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज दिस वंडरफुल सेशन। और मास्टर्स फिर से मिलते हैं कल सेम समय पे और एक नए स्वाध्याय को, एक नए विजडम को, हम ज्ञान को लेते हैं। गुरुपिंदर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि, शुभ दिन। आप जिस भी प्रदेश में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आपका समय बहुत सुंदर जाए। मास्टर्स का आशीर्वाद आप पे रहे, हम सब पर रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। Thank you. तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं सेशन। कुछ बोलना चाहेंगे गुरविंदर जी? Thank you. Just thank you to all. थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। हिमराज जी? ओके। इतने अच्छे ज्ञान और इतने गहरे ध्यान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ जितने मास्टर्स बैठकर हम लोगों को आपके थ्रू एनर्जी
ऐसा रखना चाहता हूँ कि हम लोग ध्यान के मार्ग में आते हैं, जितने जोर से हम ध्यान के मार्ग में आते हैं, रुकने वाले उतने, हम लोगों को रोकने वाले इतने जोर से आते हैं। ये ऐसे चलता रहता है कि किसी टाइम पर जाकर इसे भी रुकना है। बस बस इतना ही पूछना था। राइट। जो शुरुआत होता है उसे उसका अंत तो होगा ही। थैंक यू सो मच। कृष्णा मास्टर बोलिए। ये मैं गुरुपिंदर जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के ध्यान में तो मैं जब ऊपर गई तो और तो खैर और बहुत कुछ हुआ, लेकिन बाद में मैंने देखा कि कोई मेरे सामने खड़े हैं, और जब मैंने आँख खोल के ध्यान से देखा तो मैं तो रामकृष्ण परमहंस ही खड़े थे। और फिर मैंने उनको प्रणाम किया। फिर वो बोले, यहाँ तुम कुछ देखना चाहती हो? मैं बोले, आप जो दिखा देंगे वो मैं जरूर देखना चाहूंगी। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। दो दो चार कदम गए होंगे कि लगा कि हम कहीं ऐसे नीचे जा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ऊपर थी, नीचे जा रहे हैं। और गई तो कहीं ऐसे चारों पहाड़ और सुंदर दृश्य है, उस पे हट से बने हुए हैं, जो जैसे कि साधना करने का, और ये वो, और बीच में खड़े हुए। तो मैं चारों ओर देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है ये संभाला है। मैं 3 बार तो गई हूँ वहां। तो मैंने पूछा, ठाकुर हम कहाँ आ गए? तो बोले, तुम बताओ। मैं बोली, मुझे तो लग रहा है संभाला है। तो हाँ, ये संभाला है। फिर मैं बोली, मैं इतनी बार आई हूँ लेकिन पूरी तरह से इसको देख भी नहीं पाई हूँ और समझ भी नहीं पाई हूँ। बोले, नहीं, जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे ऐसे आ नहीं सकते यहाँ, लेकिन जैसे जैसे आ रही हो, यहाँ की ऊर्जा बर्दाश्त कर रही हो, सहने लायक तुम्हारा बॉडी हो रहा है, वैसे ही धीरे धीरे तुम सब देख पाओगी। अभी क्या देखना है? मैं बोली, अभी क्या देखूं? यहाँ पे कौन मिलेंगे? महाअवतार बाबा जी मिलेंगे, पत्री जी मिलेंगे, कौन मिलेंगे? तो बोले, ठीक है। और इतना बोले कि देख रहे महाअवतार बाबा जी खड़े हैं, फिर पत्री जी भी खड़े हैं। फिर मैंने सबको प्रणाम किया, मेरे सर पे सबने हाथ रखा। उसके बाद से फिर ठाकुर ने कहा, चलो अब फिर कभी दूसरे दिन आना। मैं बोली, ठीक है, चलिए। फिर वो लेके मुझे आ गए। बहुत सुंदर अनुभव कृष्ण जी, बहुत सुंदर क्यों, अनुभव। गुरुपेंद्र जी ने सुना क्या? ठाकुर तो सुन उन्हीं के थे। ठाकुर सबके वो हर कितना किसी अच्छा, के। मतलब उनको तो देख के पहचाना जाता है ना, वो ऐसे ऊंची धोती, और वो जो पहले ऐसे गंजी की तरह पहनते थे, और बाल उनके ऐसे, वो तो देख के ही पहचाने जाते हैं। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सुंदर। वो थैंक्स, उनके थैंक्स उस टू। जन्म के शरीर की पहचान थी। तो ठीक वो है। तो अब यस, तो गुरु है जो हर रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। यस। तो मैंने उनको जब शुरू में प्रणाम किया तो मैंने यही बोला कि जितने आप सब गुरु हैं, ऊपर आके तो एक ही तत्व है, नीचे हम अलग अलग आपको जानते हैं। तो बस मैं सबको प्रणाम करती हूँ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नाइस। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। जिसको भी आपको बहुत मिलना था प्यारा। वो सारे एक ही जगह पे ये आपको मिल गए, क्योंकि वही एक मैसेज है, किसी भी रूप में आ जाओ आप, और ऊर्जा तो वही आपका हो। प्यार और भाव है जो आपको बड़ी जल्दी पंख की तरह उड़ा के ले जाता है। तभी आप एक्सपीरियंस कर और लेते हो। उनकी
उन्हीं लोगों की कृपा है। मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं कुछ जानती नहीं। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस आपको वंडरफुल प्यार आता है एक्सपीरियंस। जो सबसे ज्यादा कीमती है। थैंक यू कृष्णा जी। थैंक यू ऑल्सो। वंदना मास्टर, आपको कुछ शेयर करना है? आत्मवंदन मास्टर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। मैम, मैंने बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान के लिए। गहरा ध्यान था बहुत, और बिल्कुल ही ऐसे हो गया जैसे पेट में गोला घूमता है और पक करके नीचे चले आते हैं, ऐसा हुआ था। और बिल्कुल ट्रांस जैसी स्टेट आ गई थी। नींद भी आ रही थी लेकिन सो नहीं रहे थे, ऐसे 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 स्थिति थी। और फिर लास्ट क्लास में बिल्कुल मैंने देखा है एकदम वाइट लाइट जैसी। और वाइट लाइट में मैंने जैसे या तो क्रिसमस ट्री था या पाइन ट्री था, एकदम वाइट चमकता हुआ सिल्वरिश। इतना देख। थैंक यू। आपको एक लाइट दिखाई दी जहाँ पे किस क्रिसमस ट्री पे वाइट लाइट चमकते हुए दिखाई दी? नहीं। वाइट लाइट दिखाई दी पहले, मतलब जैसे एकदम वाइट एरिया हो, शाइनी। और उसी में ही वाइट क्रिसमस ट्री या पाइन, मतलब ऐसे नुकीले पत्ते वाला पेड़ हम्म। था और चमकता हुआ था बिल्कुल। वो पेड़ भी चमक रहा था और वो जगह भी पूरे लाइक ब्राइट वाइट थी। You mean? राइट राइट। वाह। तो प्रकाश से आप मिलके आ गए, एक्सपीरियंस किया प्रकाश बताया आपने। कितना सुंदर प्योर पीसफुल होता है। जी जी जी। जो हमारे थैंक अंदर यू, है थैंक यू सो मच। वो आपका ही अंदर का प्रकाश है जो आप ध्यान में अनुभव कर रहे हैं। तो इसे Yes. याद रखिए, इस अनुभव को याद रखिए कि आपके अंदर वो प्रकाश है, पीस है। और इस लाइक सिचुएशंस आएंगे 3D लाइफ में जो नॉर्मल होता है काइंड ऑफ, बट रिमेम्बर, ऑलवेज रिमेम्बर, यू आर दैट डिवाइन बीइंग, डिवाइन लाइट जो आपके अंदर है। और हर एक सिचुएशन को पीसफुली हैंडल कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव वो रखना है जो आपके अंदर है, वो सोल जीवात्मा में जो है वो इस वंदना में भी आ जाएगा। थैंक मास्टर। रुपिंदर जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? परफेक्ट, आपने बहुत अच्छे से बताया। हमारे लिए तो जो भी अनुभव होता है बस उसको साक्षी भाव से देखो, जैसे पत्री सर भी बोलते थे, ठीक, बताना होता है। जब हम पीक में होते हैं मेडिटेशन के, तो साक्षी भाव से सब देख लिया, समझ लिया। और कई बार उसके बाद जब और उसके साथ अनुभव जुड़ते हैं, हम उसको फिर एक कहानी या एक प्रेडिक्शन के रूप में देख सकते हैं। तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। यस कृष्णा मैम। और ऊपर जाने के पहले ना, मुझे बस मेरे यहाँ से ऐसे लग रहा है गिर रहा है, कुछ गिर रहा है, गिर रहा है। और हार्ट में जहाँ पे ये होता है वहां पे जा रहा है, बूंद 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 गिर रहा है और जा रहा है। फिर वो फ्लूइड पूरा पीछे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए पैर के पीछे नीचे से जाके ऊपर से आके और फिर यहाँ से ससुराल में गिर रहा है। वैसा 3-4 बार हुआ, फिर मैं ऊपर गई। हाँ, मुझे ऐसे फील हो रहा है जब बता रहे हैं वो, हम लोग क्रिया योग में करते हैं ना। हम लोग पहले नाड़ी शोधन करते हैं और उसके बाद वो सुषुम्ना नाड़ी से हम लोग सारे चक्रास से कनेक्ट होके एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। सो वो क्लिनजिंग हो गया, लुक्स लाइक कि पहले जाने से पहले, उस जगह पे पहुंचने से पहले जहाँ पे भी आप विजिट करके आए हो,
एस्ट्रल ट्रैवल जो करके आए हो। सो लुक्स लाइक कि आपने पहले वो किया। योर सोल नोज सो मेनी थिंग्स, राइट? सोल जो आत्मा है, जो अभी जीवात्मा बन गई है, उसमें वो सारा ज्ञान छुपा हुआ है। और मेडिटेशन में जाके हम उस सारे ज्ञान को डिस्कवर कर रहे हैं, रीडिस्कवर कर रहे हैं बार बार। और कृष्णा कृष्णा मास्टर, आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो आपके डिवाइन सोल से, डिवाइन सेल्फ से, या फिर ओवर सोल जिसे हम कहते हैं। ताकि जो भी आपको ज्ञान अच्छा, अभी चाहिए। हाँ, बोलिए। वो हम लोग के सर से 6 या 8 इंच जो स्टार है उसको क्या बोलते हैं? सोल वो स्टार जो क्या बोलते हैं उसको? चक्र, वो चक्र होता है, राइट? हाँ, क्या क्या बोलते हैं उसको? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं एक बार सहस्त्रार लिखती हूँ स्थिति गूगल पे। होती है वो तो। ये अलग अलग होता है हर, जैसे क्रिया योग में अलग है, हर हर उसमें अलग अलग होता है। अब किस संदर्भ से आप बात कर रहे हो, लेकिन हम तो जनरली इसको सहस्त्रार स्थिति बोलते हैं, यहाँ सत्य चित्तानंद की स्थिति होती है। नहीं, ये जैसे अब कल कल मैं सहस्त्रार से निकली, वो जो भी चक्र है ऊपर में, वहां पे गई, और वहां से होने के बाद फिर ऊपर गई, ऐसा। तो उसका नाम क्या, मुझे, मैं बोलती है, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो उसका नाम आज है तो मैं सोल गई स्टार। तो सोल स्टार। क्या, सोल सोल स्टार स्टार। ना? हम्म। सोल स्टार, सोल स्टार, यस, सोल का स्टार। सोल स्टार, हाँ। तो आज तो मैं गई तो माँ कुंडलिनी के साथ ही गई ऊपर। यस, राइट, आपने सही कहा। क्योंकि वो तो ये, हमेशा रहती ही है मेरे साथ। और ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि यू आर सो कनेक्टेड विद द डिवाइन, योर डिवाइन, राइट? आपके हायर सेल्फ जो आपको बार बार आपको रास्ता दिखाते रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। यू आर बात भी अलाइंड, करते हैं। कनेक्टेड। हाँ, यू आर अलाइंड, यू आर कनेक्टेड। एंड जब भी आप हो उस स्थिति में, उस स्थिति में आपको वो मदद करते हैं, आपको डायरेक्टली ज्ञान देते हैं। जैसे किसी और को, आ, अगर वो कनेक्टेड है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, इतना अवेयरनेस में नहीं है, तो उन्हें किसी बुक से उनको बता देंगे, या फिर उन्होंने जो अगर आज का सेशन पूरा सुना है उसमें से उनको पता चलेगा। लेकिन आपके लिए वो डिफरेंट है, आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो, आपको डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं, है ना? वो भी जो कुछ भी हो रहा है शरीर में, आप इतने अवेयरनेस में हो, आपको एवरीथिंग आपको समझ में आता है। हर एक चीज आपको समझ में आ रही है जब आप ध्यान में होते हो। सो वंडरफुल है आपका, जो आप बहुत सुंदर स्थिति में हो कृष्णा जी, बहुत सुंदर है ये। थैंक जो परमानंद की जो फीलिंग है, शायद वो आपको बार बार आती होगी। हम बोलते हैं ना कि तभी घटता है तीन। जब मन पूरी तरह सत्य चित्तानंद में हो जाता है ना, सहस्त्रार स्थिति उसी को बोलते हैं। यस, वो सहस्रार के ऊपर जो वो बता रही है। यहाँ पे हाँ, तीन होते हैं आई थिंक, वो सोल नेक्स्ट जो हाँ एस्ट्रल स्टार होता चक्र, है, या स्टेलार एस्ट्रल गेटवे होता चक्र है। या तो उसे हम शायद हिंदी में भी कुछ बोलते होंगे उन सारी चीजों को। हाँ, यू। वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, नाम मैं जानना चाहती हूँ, कुछ भी हो। मैं अभी गूगल कर रही हूँ, तो उसमें से एक चीज मुझे दिखाई दे रही है एक फोटो में, कि उसे श्री आदि शक्ति, श्री सदा शक्ति, श्री आत्मा परमात्मा, श्री अमृता ध्यान, ध्यायिनी, अमृत ध्यायिनी, श्री आर्धा बिंदु, श्री बिंदु, एंड श्री वलया, वो सबसे ऊपर है, ऐसा उन्होंने बताया है। मैं मधु जी को बोलूंगी ये फोटो शेयर करने के लिए, सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है लेकिन मधु जी कैन पीछे एक बार एक्सप्लेन इट देखा वेरी भी वेल। था चाइनीज, उनके अकॉर्डिंगली ना 13 चक्रास की बताए जाते हैं, जैसे 7 हमारे जो बॉडी के, और उसके बाद जो ऊपर ऑरा में जो उसके ऊपर या और नीचे भी होते हैं। लेकिन हाँ, जो ऊपर पहला चक्र होता है वो मैं पूछ रही थी।
ऐसे तो फील पहला होता है सोल वो स्टार है। चक्र है। और हम्म। हाँ, पहला सोल स्टार है, उसके बाद स्टेलर गेटवे है। हम्म। लेकिन उसके हिंदी नाम भी है जो मैंने अभी पढ़ के बताए। तो तो वो जो है फोटो, वो एस्ट्रेलर शेयर करते हैं। गेटवे में क्या होता है वहां पहुंचने पे? स्टेलर गेटवे असेंशन की प्रोसेस है ये। और वो हम्म। असेंशन प्रोसेस कैसे आपको समझ में आएगी? आपको फीलिंग्स में, आपके दृष्टिकोण में बदलाव आएगा जैसे जैसे आप ऊपर के चक्रास में जा रहे हो, है ना। वो अचीव करना मतलब क्या है? थर्ड से थर्ड आई में जाना मतलब क्या है? व्हाट इज व्हाट इज द मीनिंग? क्यों करना है? एग्जैक्टली होता क्या है? कैसे पता चलेगा? जब आपको पता चलता है थ्रोट से, अगर थर्ड आई तक आप एक्टिवेशन कर रहे हो पूरे चक्रास को, थ्रोट से जब यहाँ तक आ रहे हो ना, आपके अंदर इतना ग्रैटिट्यूड आ जाएगा। और आपकी आवाज में वो प्यार, आपको आपको ही फील हो रहा है तो दूसरों को तो ऑब्वियसली होगा ना। वो ज्ञान जब आता है तब ज्ञान चक्र पे काम हो रहा है। ओके, सो दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। आगे जो हो रहा है वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट मेरे नजरिए से मैं बता सकती हूँ कि यहाँ से, अगर यहाँ से यहाँ तक वो जो ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो असेंशन की प्रोसेस बढ़ते बढ़ते शायद आगों के चक्रों में भी जा रही है। और जब भी आप किसी चक्र को छू के आते हो, उसको एक्टिवेट करके आते हो, उसको फील करके आते हो, प्रत्येक बार आपके अंदर, आपके दृष्टिकोण में, आपके जीवन में, आपके सोल में वो बदलाव हो रहा है। सो यू आर इन अवेयरनेस, आप बहुत ज्यादा अवेयर हो इस चीज के लिए। आप आगे भी वो देखोगे आपके जीवन में वो चेंजेस आपके खुद में। तो ये आप ऑब्जर्व करके हमें जरूर बताइए, क्योंकि मैंने अभी तक ये स्टेज एक्सपीरियंस नहीं किया कृष्णा जी। नहीं तो वो तो मैं बहुत ही ऊपर जाती हूँ। पहले वो बहुत सीढ़ियाँ चढ़ी, बहुत गए वहां पे, वो नारायण से मिलती हूँ। फिर अब एक रॉड और दिखता है। फिर वो लगता है जैसे कि एकदम अंत है, उसके ऊपर जाके बैठती हूँ। फिर मिलती हूँ, ऐसे बहुत सारा होते हैं। और वो सबसे ऊपर जो है वो वलय है, वो ऐसा एक चक्र है, गोल है। उसे श्री वलय हाँ। बोला गया है हिंदी में। आप पूछिए नारायण से जब भी अच्छा। आप मिलेंगे नेक्स्ट टाइम कि मुझे श्री वलय दिखाइए। ओके। ओके, याद रहना और चाहिए। वहां पे, और नहीं होगा, वो होगा क्योंकि आप इतना ही, उतना अवेयरनेस में हो। सुंदर स्थिति है आपकी। जब आप श्री वलय को देखोगे, एक्सपीरियंस को नोट डाउन कीजिए मन में, आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में। और हमें जरूर बताइए वो चीज, क्योंकि एवरीबडी शुड नो दिस। सबको, क्योंकि हम आध्यात्मिक मार्ग पे है, हम ही इस पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, तो हमें वो चीज पता होनी चाहिए कि क्या होता है एग्जैक्टली वहां पे। राइट, वो ज्ञान हमें भी चाहिए। ओके। तो वहां जाके तो मैं नारायण से मिलती हूँ, कोई तप लोक में गई। कल मैं एंजल्स के पूरे इसमें गई, एंजल लोक में गई। आज यहाँ गई। वो भी सही है, वो Keep भी डिफरेंट enjoying है। your दैट इज, traveling. हाँ एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है। Keep लेकिन मैं enjoying बोल रही हूँ your ना, traveling. Yeah. वो जो वलय है, श्री वलय, जो आपको क्वेश्चन है मन में, है ना, वो क्या है वहां पे, वो आप ही बता सकते हैं हम सबको एक्चुअली। क्योंकि आपका क्वेश्चन है ये, आपको पूछना पड़ेगा मास्टर से। ओके। याद तो रहेगा तो पूछूंगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने तो सुन लिया ये बात। ये होगा, कभी ना कभी तो हो जाएगा ये भी। Okay, masters. ओके, ओके। I will take चलिए, leave थैंक from यू सो you. मच। Thank you. यस, Thank you. थैंक यू, मैं थैंक यू। तो घर में किसी को भी नहीं बोलती, सब बोलेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मत बताइए, कोई बात नहीं है, मास्टर्स को बताइए, मास्टर्स समझते हैं सब कुछ। ओके, थैंक यू सो मच मास्टर्स। Thank you for the lovely session. Thank you for joining this थैंक यू। session, and thank you for the lovely energies. Good night and good evening, good morning, good day. जहाँ पे भी आप हो, आप सभी को मेरे like greetings to you, all of you. Thank you so much, masters.